तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक बलगत। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो 8 लेक्चर पढ़े हैं उसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया है, एक बार हम उसकी हेडिंग्स को थोड़ा समराइज करते हैं। तो क्या क्या है वो हेडिंग, तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, इसमें क्या पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। दूसरा, हमने इसमें जब कैसे पढ़ा तो हमने ये हेडिंग्स पढ़ना स्टार्ट किया कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग के बाद हमने जाना कि वेग दो प्रकार का होता है, एक औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। उसके बाद हमने कहा कि वेग नियम को कैसे लिखा जाए। तो वेग नियम लिखने के दो तरीके होते हैं, एक प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए और एक जटिल अभिक्रियाओं के लिए। जटिल अभिक्रियाओं के लिए जब भी वेग नियम लिखने की बात की जाती है तो उसकी क्रियाविधि से लिखी जाती है। प्राथमिक अभिक्रिया को हम डायरेक्ट देखकर हम उसका वेग नियम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, और साथ में हमने देखा कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। इससे पहले के लेक्चरों में हमने बात करी है इसके बारे में। उसके बाद हमने बात करी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या है। उस समाकलित वेग समीकरण में हमने देखा कि किस तरह से उसका डेरिवेशन करें, और उसमें आज हम देखेंगे कि उनके शब्दों का, उनके संकेतों का क्या अर्थ है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं फिर। देखिए जरा, हमने ये कोटि ज्ञात करने के 6 नियम पढ़े हैं, और ये 6 तरीके ही इस चैप्टर के मुख्य पार्ट हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो समाकलित वेग समीकरण विधि है, यानी कि समाकलित वेग समीकरण है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांस रहते हैं। तो देखिए जरा, हम बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की, तो फॉर्मूला हमारा बन के आता है a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। क्या है फॉर्मूला दोस्तों? a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें जो a है वो a क्या है, तो इसमें a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या है दोस्तों? ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब ये प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है कि रिएक्शन में जो हमने स्टार्टिंग में लिया है वो ये सांद्रता है। दूसरा, अगर हम ए नॉट की बात करें तो ये ए नॉट क्या है, तो ए नॉट है शेष बची सांद्रता। देखिए दोस्तों, जो गलती होती है इसी में होती है। शेष बची सांद्रता में हमेशा स्टूडेंट गलती करता है। जैसे हमने कहा कि कोई अभिक्रिया 30% पूर्ण हुई, कितने परसेंट पूर्ण हुई है? 30%। तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? 100। एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे? 100। जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में उसको हम 100 मान के चलेंगे। फिर हमने कहा वो 30% पूर्ण हो गई है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या लगाएं? तो सबसे ज्यादा जो गलती स्टूडेंट करता है वो इसी बात में करता है कि ए नॉट की वैल्यू क्या लगाएं। तो ध्यान से देखिए कि 30% पूर्ण होने का मतलब है तो 30 पूर्ण हो चुकी है तो बची कितनी? 70। और ये जो ए नॉट है वही शेष बची सांद्रता है। तो 30% पूर्ण होने का मतलब ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 70। तो यह आपको समझ में आया होगा कि ए नॉट एक शेष बची सांद्रता है। इसको गलत तरीके से प्रयोग ना करें, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे आपके। इसके बाद के बारे में बात करें तो के क्या है? वेग स्थिरांक। के क्या है दोस्तों? वेग स्थिरांक। और टी क्या है? समय है। अगर आप इन चारों का मतलब जानते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, इसमें ए जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है, ए नॉट शेष बची सांद्रता है। इसको फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है। ए नॉट क्या है? शेष बची सांद्रता। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है? वेग स्थिरांक। और टी क्या है? समय है। तो देखिए जरा, आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए जरा, यदि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहला हमें पता चला कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। जैसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है? a माइनस ए नॉट बराबर के टी। अब देखिए जरा, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो वेग स्थिरांक का मतलब क्या ज्ञात करना है? k ज्ञात करना है। ये भी आपको हमने बताया है कि k क्या है? वेग स्थिरांक है। अब इसमें दिया क्या क्या है, तो देखिए यार, 30% पूर्ण होने की बात कही है। तो 30% पूर्ण होने में हमने बताया कि ए की वैल्यू कितनी होगी? 100। ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 30% पूर्ण होने का मतलब 70% बची है, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 70। अब टी कितना है? समय कितना होगा? तो कितना समय दे रखा है? 20 मिनट का। कितना समय दे रखा है? 20 मिनट। अब इस क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 70। कितनी है? 70 इक्वल टू के ज्ञात करना है। टी कितना है? 20 मिनट। टी कितना है? 20 मिनट। तो
100 में 70 गया, 30 बचा। 30 इजिकल टू के गुणा 20, तो के इजिकल टू क्या आ जाएगा 30/20, और आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि मिनट में है आंसर। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जरा, इसमें जो वेग स्थिरांक निकला है, इस वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? वेग स्थिरांक को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? तो वेग स्थिरांक को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? केवल टेम्परेचर। अगर हम इस किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं बदलें तो वेग स्थिरांक का मान नहीं बदलता, चाहे अभिक्रिया 30% पूर्ण हो रही हो, 40% पूर्ण हो रही हो, चाहे 60% पूर्ण हो रही हो। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? के ऑफ 40% इक्वल टू के ऑफ 60%, यानी कि 60% पूर्ण होगी तब भी के का मान, 40% पूर्ण होगी तब भी के का मान वही रहेगा अगर अभिक्रिया को हमने नहीं बदला, साथ में हमने इसके टेम्परेचर को भी फिक्स रखा है। अगर टेम्परेचर फिक्स रखा है तो के का मान नहीं बदलता है। इस बात को समझते हुए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, और इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस रहते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा है कि 20 मिनट में 40% पूर्ण होती है, तो 20 मिनट में टाइम कितना दे रखा है उसका 20 मिनट, कितना पूर्ण हो रही है 40%, और क्या कह रहा है वो आगे कि 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा टाइम पूछा है उसने। आप ये जानते हैं कि के का मान चाहे 40% हो चाहे 30% हो सेम रहता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के ऑफ 40% इजिकल टू के ऑफ 60%। अब जरा हम बात करें कि इसके लिए अगर हम a माइनस ए नॉट इजिकल टू के टी लगाएं इस वाली कंडीशन में, तो कितना आएगा? यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 40% पूर्ण हो रहा है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस कितना पूर्ण हो रहा है 40%, तो बचेगा कितना 60 इजिकल टू के ऑफ 40% इंटू टी कितना है 20 मिनट। तो यहाँ से के ऑफ 40% कितना आ जाएगा 100 माइनस 60/20। अगर इस कंडीशन के लिए लगाए हम इसी तरीके से तो क्या लगाएंगे a माइनस ए नॉट इक्वल टू के ऑफ टी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 100 और 60% पूर्ण हो रहा है तो कितना बचेगा 40 इक्वल टू के 60% इंटू टाइम अभी हमें पता नहीं है इसका। अब हमें के ऑफ 60% अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60/टी। अब इन दोनों वैल्यू को लगा दो। 40% की वैल्यू कितनी है 40/20 इक्वल टू 60% की वैल्यू कितनी है 60/टी। तो 20 से 40 कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 इक्वल टू 60/टी, जो टी इधर आ जाएगा तो 60/2 बराबर कितना मिनट आ जाएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये कितने परसेंट पूर्ण हो जाएगी 60% पूर्ण हो जाएगी। कितना आसानी से आप क्वेश्चन कर पाए।